December 2022. हाँ जी. You were dropped for Shubman Gill. हाँ जी. There were other Indian cricket players also who were out of touch at that time. हाँ जी. Out of touch, I mean, it wasn't. I'm being a bit harsh, but maybe आपका form वो level नहीं था जो पहले था. But yes, you were dropped December 2022 for a younger opener. हाँ जी. What went on in your mind? क्या आपको लगा अब मेरी पीछे ही गिनती स्टार्ट, रिटायरमेंट का टाइम आने वाला है? यही लगा कि मुझे पता था कि यहाँ से मेरी वापसी मुश्किल होएगी. प्रैक्टिकली जब मैंने सोचा, अब बंदा सोचता कैसे वो बड़ा मैंने रखता है. अब वो कुछ ज़्यादा इमोशनल है तो उसके लिए फिर दुनिया ही हिल जाती है. तो एक थोड़ी डिटैचमेंट होना, गैप होना बड़ा ज़रूरी है. और मैंने कहा भाई मेरे इतने सारे डिसीजंस या भगवान ने इतने सारे डिसीजन मेरे हिक में दिए हैं, कुछ नहीं भी जाते तो ठीक है, कोई बात नहीं. और उस वक्त जब शुभमन आया तो हर चीज़ क्या होती है, माहौल पे चलती है. अब शुभमन 2 फॉर्मेट खेल रहा था, 2 फॉर्मेट में अच्छा कर रहा था. अगेन टाइमिंग. तो उसने वहाँ अच्छा किया हुआ था, T20 में अच्छा कर रहा था, वनडे में टेस्ट में अच्छा कर रहा था. तो नज़रों के सामने था. मैं आता था जाता था, एक फ्लो में ब्रेक आ गया ना. तो अब वो जो अच्छा कर रहा है तो फिर वो आ गया. और मैं उस वक्त एक सीरीज़ मेरी ख़राब भी होगी, बांग्लादेश वाली मेरी ख़राब होगी. उससे पहले मैं न्यूजीलैंड में लीड करके आके 50-70 रन बना रहा था मैं. पर दैट्स लाइफ. हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं होती. लाइफ ऐसे नहीं चलती है. कई ऐसे झटके आ जाएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा. तो उसके लिए आपको इमोशनली तगड़ा होना रहना ज़रूरी है. Did you expect कि कुछ जो सीनियर प्लेयर्स थे कुछ इंटरवीन करेंगे, बोलेंगे कि अभी मत इसको रेस्ट करो या अभी मत ड्रॉप करो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता जी. और नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए. इतनी कोई दुनिया आपके लिए नहीं बैठी कि आप ही के लिए सोचे कि मेरे ये ना करो वो ना करो. हमारे को इतनी अपने आप में इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए हर चीज़ की. भाई जो चीज़ जैसे चलती है, कई चीज़ें कार्मिक होती हैं. भाई आपका कहीं से हटना लिखा है, आपको कहीं चीज़ कुदरती इतनी अच्छी भी तो मिल जाती है. तब तो नहीं सोचा कि किसी ने इंटरवीन किया और मेरे को क्यों मिल गई. वो भी आती है. मेरे को कैप्टनसी आई ना, वो भी किस एज में, जब मैं 35-36 का था. तो तब मैंने इंटरवीन किया कि किसी ने बड़ा वाला होगा, ये किया होगा, वो गया. ठीक है भाई, नहीं हुआ. टेक इट ऑन योर चिन एंड मूव ऑन. इट्स नॉट अ बिग डील. They used to be like godfathers होते हैं ना, जैसे बॉम्बे का एक ग्रुप होता है, वहाँ पे एक होता है. मतलब there used to be all these, एक कर्नाटका का ग्रुप होता था, एक मतलब दिल्ली फिर बाद में आया जब कपिल पाजी आए थे, तब एक दिल्ली और नॉर्थ का ग्रुप होता था. तो ऐसे आपके गॉडफादर कोई था? नहीं, गॉडफादर मेरा ऐसा कोई नहीं रहा. मेरी मालिक से हमेशा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन रहे. मोस्टली सबके बाप हैं. तो जब मालिक से कनेक्शन है तो उनकी रज़ा में रहते हैं. और फिर ये इंसान नहीं दिखता. क्या होता है. और अब इसमें भी देखिए, अगर बंदा इस सोच में चला जाए तो क्या होगा. अगर मैं कहूँ मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है तो मैं किसी पर उंगली खड़ी कर रहा हूँ. अब उसका कुछ जाना नहीं, मैं अपने अंदर कुड़ूंगा तो मेरी एनर्जी ख़राब होगी. उसके पास चॉइस है कि वो ले ना ले. और अगर मेरे को वो दिख ही नहीं रहा, मेरे को भगवान ही दिख रहा है, डिवाइन एनर्जी दिख रही है कि भाई वहाँ से आया है, तो फिर वो उसका कोई लेना देना नहीं. और ठीक है, अगर वो होता भी था तब के ज़माने, आज उस वक्त के ज़माने में आज के ज़माने में फ़र्क है. पॉलिटिक्स हर जगह होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती होगी. अब जैसे अश्विन को ड्रॉप, ये नहीं कि भाई 20 से 15 पे पहुंच गए आप हो गए. लाइकिंग होती है हर जगह. आपकी भी यहाँ पे लाइकिंग होगी किसी चीज़ का. आपका कोई स्टाफ होगा जिसकी आपकी लाइकिंग होगी. तो दैट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल. बट जब आप when you were dropped in 2022, you thought कि अब रिटायरमेंट पास है मेरा. When did you take the final decision कि I'm going to retire now? यार मैं IPL खेल रहा था, तो IPL, अब जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा और मैं डोमेस्टिक, मेरा मन नहीं था खेलने का. क्योंकि मैं 18 साल की उम्र से डोमेस्टिक में खेला, तो मेरा मन ही नहीं था कि मैं वापस जाऊँ. तो मेरे को पता था कि भाई मेरा जो फ्लो होएगा गेम के लिए हट गया. और मेरा फ्लो बिजनेस में आना शुरू हो गया. अच्छा. अब मेरे बिजनेस वेंचर्स हैं काफ़ी. तो आई रियलाइज़ कि मेरे को अब हट जाना चाहिए. तो मैं खेलने को तो IPL इस साल भी खेल सकता था. मेरे को ऑफर्स थी खेलने की. अब मेरे 17 साल का एक्सपीरियंस है. बट मेरे को था कि यार मैं एसेट बन के रहना चाहता हूँ. मैं अब जाऊँ, 4 मैच नहीं अच्छे हुए, मैं बाहर बैठूँ, मेरे को उस पोजीशन पे लाना ही नहीं अपने आप को. तो मैं आई वाज हैप्पी टू move on from next phase of life. Next phase of life. Now I'm playing so many different leagues. I'm moving out so much. तो उससे मेरे को मैं ये enjoy कर रहा हूँ. लेस प्रेशर है, मैं लीग्स खेल रहा हूँ, मैं घर पे नहीं बैठा. नहीं तो IPL मेरे को घर पे बैठा ना, काम क्या और मेरा, क्योंकि मैं बिजनेस वेंचर्स हैं. पर ये नहीं कि मैं डेली ऑफिस जाने वाला बंदा हूँ. ऑफ कोर्स माय CEO, everyone, I got a whole team who handles that. एक टीम ने एक क्वेश्चन दिया है. You have many achievements, but perhaps the most special one was winning. Special one हमारी टीम के लिए, आप बताएं. Winning the ICC Champions Trophy in 2013, where you were player of the series with 363 runs. हाँ जी. Captain Dhoni handed the trophy to you. Series. How special was that feeling? It was very very special. और जैसे मैंने बताया कि मेरा कमबैक था वो,
तो वहाँ से भी मेरा टेस्ट मैच के बाद मैं यहाँ कमबैक आया और वहाँ से मेरा फिर ओडीआई करियर शुरू हुआ और बहुत स्पेशल था। कार्डिफ में सेंचुरी बनाना, वेस्ट इंडीज़ के सेंचुरी बनाना, एंड धोनी भाई की ग्रेटनेस है कि वो एज ए कैप्टन वो ट्रॉफी लिफ्ट कर सकते थे, पर उन्होंने उनको लगा कि भाई कि मैंने एक अच्छा योगदान दिया टीम को, तो उन्होंने फिर मुझे वो ट्रॉफी पकड़ाई। आई फेल वेरी ग्रेट। एंड अभी आजकल कोई चैंपियंस ट्रॉफी अभी हॉट टॉपिक है और आई रही है, तो इंस्टाग्राम पे भी देखता हूँ तो वो मेमोरीज आती हैं, वो रील्स अभी चल रही हैं काफ़ी, तो बहुत खुशी होती है वो देख के, यादें ताज़ा हो जाती हैं। आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल तो बहुत ही बढ़िया है। व्हेन आई गेट बोर्ड आई जस्ट गो इनटू दैट। मज़ा आता है आपको रील्स बनाने में? हाँ जी, बहुत मज़ा आता है। वो भी मेरे एक कैरेक्टर का हिस्सा है और मुझे खुशी होती है कि मैं अपने रील्स के द्वारा लोगों को खुशी दे सकूँ। अब आपने जैसे बोला कि बहुत मज़ा आता है, तो मुझे खुशी हुई इससे। शिखर, आई वांटेड टू आस्क यू दैट इट्स अ मोमेंटस डिसीजन जब रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं, उसके बाद का लाइफ डिड यू प्लान पहले कि मैं ये करूँगा रिटायरमेंट के बाद, या ये नेचुरली फ्लो में आ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ? रिटायरमेंट से पहले ही मेरे बिजनेस वेंचर्स स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि जब जैसे आप बता रहे थे कि भाई बिजनेस एंड क्रिकेट इंडिया टीम के लिए खेल रहा था और फिर कम हो गया, तो कुदरती उस वक्त तब मेरी कंपनी स्टार्ट हुई और वहाँ से फिर एक जर्नी स्टार्ट हो गई थी साइड बाय साइड बिजनेस की। एंड अब बिजनेस को भी 2-3 साल हो गए। आप एक बिजनेस फैमिली से ही आते हैं? हाँ जी, हम एक बिजनेस फैमिली तो इट कम्स नेचुरली, खून में है आपके? हाँ, खून में है। हाँ जी, हाँ, मेरे फादर साहब का अपना बिजनेस है, तो फैक्ट्री है हमारी तिलक नगर इंडस्ट्रियल एरिया में। तो पर आपका बिजनेस अलग है? मेरा बिजनेस अलग है। हाँ, मैं अपने फादर साहब के साथ बिजनेस नहीं कर सकता। नहीं। वो एक अलग अल्फा मेल है, मैं एक अलग अल्फा मेल। हाँ, तो व्हाट इज योर बिजनेस? क्या अभी मेरा जो एक रिसेंटली में अभी मेरा एक फंड आने वाला, लॉन्च होने वाला है, यशा ग्लोबल फंड। इट्स अ $75 million फंड एंड वी गोना इन्वेस्ट इन स्पोर्ट टेक कंपनीज, ई स्पोर्ट्स, गेमिंग, एंटरटेनमेंट। तो इसमें इन सारी फील्ड में हम कंपनीज को इन्वेस्टमेंट देंगे, फंडिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एंड आई फील दैट वे, जैसे इंडिया इट्स अ ग्लोबल फंड, बट इंडिया में भी मैं कम से कम 8-10 कंपनीज को मेरा फंड तो एक तरफ तो वो होगा कि लाइक अ बिजनेसमैन यू वांट प्रॉफिट, दूसरी तरफ आप यू वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी, आई एम गेसिंग, बिकॉज आपको इतना मिला है फ्रॉम सो मच ऑफ लव एंड अफेक्शन। आई एम श्योर दैट व्हेन यू डू द चॉइस कि किस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इट वुड बी समथिंग दैट विल promote happiness if nothing else. Of course. Or the game also. Or the whatever. game, हाँ. Absolutely. Of course, India मेरी धरती माँ है और यहाँ पे अब इतनी कंपनीज और यहाँ पे बिजनेस इतना बढ़ रहा है, और जितने आप बात करें बिजनेसमैन से भी, वो ये कहते हैं कि अगले जो 10 साल है, जो इंडिया की ग्रोथ है वो कहीं पे पूरे वर्ल्ड में नहीं होनी। और तो यहाँ पे इतनी कंपनीज हैं, यंगस्टर्स हैं जो कंपनीज के साथ आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, और जो कंपनीज और बड़े स्केल पे जाना चाहती है, तो ऑफ कोर्स वी विल बी फंडिंग देम, और एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करेंगे उनके लिए, उनका सिस्टम बेहतर करेंगे, सारे इकट्ठे मिलके वर्क करेंगे, विच विल ऑटोमेटिकली गो बैक टू इंडिया ओनली। एंड ये चीज़ होगी। दूसरा मेरा फाउंडेशन है, तो उससे हम बहुत सेवा करते हैं लोगों की, अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। अभी हमने डिसेबल लोगों के लिए एक चेयर्स का किया था एक ब्रांड के साथ कनेक्ट करके, तो उनको फिर उनकी अब सेल्फ जॉब लगी है, अब वो एम्प्लॉयमेंट हो गई है, जोमेटो में वो वर्क कर रहे हैं, वो डिलीवरी का काम कर रहे हैं। तो एक जब बहुत खुशी होती है कि किसी की लाइफ बेहतर होगी, एक इम्पैक्ट ऐसा क्रिएट हुआ कि जिससे उनकी लाइफ बेहतर होगी, तो उससे खुशी मिलती है और दुआएं मिलती हैं।